हम लोग आज बताएंगे कि शियर मॉडुलस इलास्टोमेरिक बेयरिंग में हम लोग शियर मॉडुलस टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? शियर मॉडुलस टेस्ट करते हैं। क्या चेक करते हैं? शियर मॉडुलस हम लोग चेक करते हैं। शियर मॉडुलस में होता क्या है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को शियर मॉडुलस का बोला जाता है, ठीक है ना। शियर मॉडुलस का क्या मतलब क्या होता है कि जैसे ऊपर का ये हो गया और ये बीच का हो गया और ये यहाँ पर बीच में जो होता है ये आपका इलास्टोमेरिक बेयरिंग रहता है और ये इलास्टोमेरिक बेयरिंग हो गया, समझ लो। ये ऊपर का है असेंबली, ये नीचे का असेंबली है, टॉप असेंबली इसको बोल सकते हो और ये बॉटम असेंबली बोल सकते हो, ठीक है। ये टॉप असेंबली हो गया, ये बॉटम असेंबली हो गया। दोनों जो है फिक्स है। क्या है? ये दोनों फिक्स है। क्या है? फिक्स है। अब ये दोनों फिक्स है और लेकिन ये जो है ना आपका मूवमेंट है, ये मूव होगा, ठीक है ना, ये मूवमेंट होगा। तो शियर मॉडुलस में क्या होता है, जैसे कि आप मान लीजिए कि आपका इलास्टोमेरिक बेयरिंग है 500 इंटू 360 इंटू 96 mm, ठीक है। तो शियर मॉडुलस में ये देखना होता है कि इस इलास्टोमेरिक बेयरिंग का कंस्ट्रक्शन क्या है और उसमें स्टील लैमिनेट कितना है और उसका रबर क्या, टोटल रबर थिकनेस कितना है। तो अगर हम इसको कंस्ट्रक्शन करके देखते हैं तो इसमें क्या होता है 6 इंटू 2 मतलब टॉप बॉटम होता है 12 mm होता है और इसमें जो है इंटरनल जो होता है 12 इंटू 6 होता है। कितना हो गया? 12 इंटू 6 कितना हो गया? 72। 12 इंटू 5 कितना हो गया? 60 हो गया। और यहाँ पे 4 mm का स्टील लैमिनेट रहता है और तो कितना हो गया? 24। तो इसमें यह देखना है कि आपका जो है टोटल रबर थिकनेस यही है 72 mm है, ठीक है, ठीक है ना। 72 mm टोटल रबर थिकनेस कितना है? 72 mm है। तो 72 mm को ही यहाँ पर शियर मॉडुलस में लेना है, ठीक है ना। तो शियर मॉडुलस के लिए क्या करना पड़ता है, इसको देखिए यहाँ पर लिखा जाता है कि यहाँ पर जो है लिखा जाता है डिफ्लेक्शन। मान लीजिए कि टोटल थिकनेस 72 mm है, तो शुड बी मिनिमम डिफ्लेक्शन फॉर ग्राफ पर्पस यू टेक द 10 इंटरवल, 5 to 10 इंटरवल। तो नाउ विल टेक द 10 इंटरवल, तो डिवाइडेड बाय 10, राइट। 72 डिवाइडेड बाय 10 करते हैं तो कितना हो जाता है? 7.2। इसके बाद क्या होगा? प्लस होता जाएगा 7.2, कितना हो जाएगा? 7.2 प्लस 7.2 14.4। 14.4 बोलते जाओ। इसके बाद 14.4 में फिर 21.6। नेक्स्ट है 28.6। नेक्स्ट 35.8। 35.8। 43। 43। 50.2। 50.2। इस तरह से आपका टोटल अप टू 72 तक जाके क्लोज होगा, राइट। अब हमें देखना है कि यहाँ पे ये डिफ्लेक्शन हो गया और यहाँ पर जो है ना आपको प्रेशर रहता है, प्रेशर, ठीक है, प्रेशर होता रहता है यहाँ पे और यहाँ पर जो रहता है स्ट्रेन, यहाँ पर क्या रहेगा? स्ट्रेन और यहाँ पर रहेगा स्ट्रेस। शियर मॉडुलस में क्या है, आपको स्ट्रेन मालूम है, आपको मालूम करना स्ट्रेस। क्या करना है? इस स्ट्रेन पे स्ट्रेस कितना आ रहा है, मतलब कि ये इतना डिफ्लेक्शन होने के होता है। तो जब इसको हम लोग इसे प्रेशर देंगे, ये बेयरिंग को ऐसा पुल करेंगे, तो ये इधर पुल करने के टाइम में बिफोर क्या करेंगे, मिनिमम शुड बी वर्टिकल लोड विल अप्लाई द 5 मेगापास्कल। तो 5 मेगापास्कल इज ओनली फॉर अरेस्ट पर्पस, ओके, ताकि जब ये पुल करेगा तो बेयरिंग जो है इसके साथ नहीं जाना, केवल डिफॉर्मेशन होना, डिफ्लेक्शन होना। सपोज
हाउ मच प्रेशर विल कम। सपोज 7.2 आप डिफ्लेक्शन करते हो तो आपका मतलब कि ये यहाँ पे प्रेशर कितना है। सपोज मान लीजिए कि प्रेशर आ गया 6 kg, ठीक है ना। तो स्ट्रेन कैसे निकालते हैं, तो स्ट्रेन निकालने के लिए क्या होता है, जैसे कि आपका यहाँ पर 7.2 है, ठीक है ना। तो डिफ्लेक्शन डिवाइडेड बाय टोटल रबर थिकनेस, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 7.2 डिवाइडेड बाई 72, तो कितना हो गया स्ट्रेन, 0.1 तो ये आपका 0.1 हो गया। आगे समझे। तो स्ट्रेन का मतलब होता है कि स्ट्रेन जब आपको निकाल रहे हैं आप स्ट्रेन, तो स्ट्रेन इक्वल टू डिफ्लेक्शन डिवाइडेड बाय टोटल रबर थिकनेस विल कम द स्ट्रेन। आगे समझ में। तो आपने स्ट्रेन का कैलकुलेशन सीख लिया कि, तो अब इसमें आपका जो वीडियो का शीर्षक रहेगा कि हाउ टू गेट फाइंड द स्ट्रेन ऑफ इन द शियर मॉडुलस, राइट। स्ट्रेन कैसे निकालेंगे, तो देखिए आज क्या है, हम जितना जानते हैं दूसरों को बताना बहुत जरूरी है। आज आपके पास इंस्पेक्शन होता है, तो इंस्पेक्शन के दरमियान आपको ये वीडियो शेयर करने से बहुत सारे कस्टमर वीडियो को देख करके आपके कंपनी के बारे में जानते हैं कि आप प्रोडक्ट क्या बनाते हो, कितने आपको नॉलेज है। तो आपको मालूम होगा कि देखिए इसमें क्या होता है कि स्ट्रेन का कैलकुलेशन क्या है कि डिफ्लेक्शन डिवाइडेड बाई डिफ्लेक्शन डिवाइडेड टोटल थिकनेस ऑफ द रबर, टोटल थिकनेस ऑफ द इलास्टोमर विल कम द स्ट्रेन, राइट। जैसे मान लीजिए 14.4 है, तो 14.4 डिवाइडेड बाई 72 करने से सेकंड टाइम में 0.2 कितना गया, 0.2 तो इस तरह से आपका स्ट्रेन आ गया। जब इसका ग्राफ निकलेगा तो स्ट्रेन और स्ट्रेस का ग्राफ निकलेगा, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धीरे धीरे करके आपको इलास्टोमेरिक बेरिंग का कम से कम जितना भी कैलकुलेशन 7 डेज का आपको लगेगा इस वीडियो पर। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा और इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और आगे आप इलास्टोमेरिक बेरिंग के बारे में क्या जानना चाहते हो इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं इसके ऊपर वीडियो लेकर के आते रहेंगे और एक एक कैलकुलेशन के साथ आएंगे, एक एक मतलब स्टील लैमिनेट के बारे में बताएंगे, इलास्टोमर के बताएंगे कि इसके अंदर में कौन सा पॉलीमर लगता है, वो पॉलीमर का मतलब कंपाउंडिंग कैसा रहता है, और शियर मॉडुलस किसके ऊपर डिपेंड करता है। सर तो शियर मॉडुलस डिपेंड ऑफ द हार्डनेस ऑफ द इलास्टोमर। तो जिस बेरिंग का हार्डनेस अगर जैसे कि मान लीजिए 60 है, तो उसका जो शियर मॉडुलस जो आता है 0.9 आता है, ठीक है ना, 0.9 मेगा पास्कल आता है। और जैसे हार्डनेस जैसे कम होगा तो कम आएगा, हार्डनेस ज़्यादा होगा तो ज़्यादा आएगा। तो इस तरह से आपको सारे कैलकुलेशन A to Z में बताने वाला हूँ। इसी के साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार।